हेलो दोस्तों, पुनः हम लोग आज मैथ भी सतीश सर में उपस्थित हैं। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसको अगले टाइप हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितने भी टाइप आपको सिखाए वो टाइप आप सीख चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को देखे होंगे, उस पर आप प्रैक्टिस किए होंगे। आज उससे आगे आज का जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से हम उसको आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप जानते हैं क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा हम आपको बताए क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को डिफ़िकल्ट किया गया है और स्टेटमेंट ऐसा बनाया गया है ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये क्वेश्चन सारा जो भी हम लोग कर रहे हैं सारा रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा। कहता है गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ट्रेन की गति स्कूटर के पारागमन की 3 गुना है, स्टीमर का 1.5 गुना है। तो ट्रेन की गति क्या है? यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आप देख रहे हैं टोटल टाइम दिया है कि 13 घंटा 30 मिनट लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन है, स्कूटर है और स्टीमर है, तीनों के स्पीड का रिलेशन दिया हुआ है। तो पहला काम तो हम लोग को रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेन, उसके बाद है स्कूटर और उसके बाद है स्टीमर, ठीक है। ये तीनों का रिलेशन दिया है। कहता है कि ट्रेन जो है वो स्टीमर का कै गुना है, सॉरी ट्रेन जो है स्कूटर का कै गुना है, 3 गुना है। तो अगर ये 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका ये 3 गुना है। लेकिन कहता है कि ट्रेन जो है स्टीमर का 1.5 गुना है। कै गुना है? 1.5 गुना है। तो इसका अगर हम स्टीमर को अगर x मानते हैं तो इसका 1.5 गुना मतलब 3/2। तो 3/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 × 2/3, 3 कैंसिल आउट, यानी स्टीमर का कितना आ गया स्पीड? 2। यानी आप देखिए कि ट्रेन, स्कूटर और स्टीमर के स्पीड का रिलेशन हमारे पास आ चुका है। तो इसका स्पीड 2x, ये x और ये 3x। जब रेशियो है तो x लगा दिए। अब हमको क्या करना होगा? कहता है कि देखिए 120 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना समय लगेगा? 120/3x, स्पीड है 3x, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये ट्रेन का टाइम लगा प्लस स्टीमर का है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम गलत लिख दिए, स्टीमर है 120, तो 120 और स्टीमर का रेशियो स्पीड का क्या है? तो 2x है। उसके बाद ट्रेन द्वारा 450 ट्रेन और स्पीड क्या है? 3x। तो ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा? 450/3x। स्कूटर से कितना यात्रा किया है? 60 किलोमीटर। स्कूटर का क्या है? स्पीड है x किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब टोटल टाइम दिया है 13 घंटा 30 मिनट। तो 13 घंटा 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27/2 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 13.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 27/2। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो 2, 3 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6x। 6x करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर 3 हो जाएगा 360। ये 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 900। इसको 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27/2। 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, ऊपर सारे को ऐड कीजिए 900, ये हो गया 360 और 360 720। तो 900
और 720 मिलकर कितना हो गया 1620। तो 1620 बटे क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू कितना 27। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 1620 बटे 27 गुने 3। 27 से ही कट जाएगा कई बार में 6 बार में, यानी 60 बार में एक कट गया। 3 से ही कट जाएगा 20 बार में, देखिए 20 आ गया। अब आपसे पूछा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है, तो ट्रेन देखिए 3x है, तो 3 गुने 20 बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। और यही इसका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम समझ सकते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलिए फिर हम आपको समझा देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला बार नहीं आया है, फिर समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पीड का रिलेशन दिया है उस रिलेशन को हम लोग पुट करेंगे। कहता है कि ट्रेन का जो स्पीड है स्कूटर के पारागमन का मतलब स्पीड बोल रहा है कि 3 गुना है, तो स्कूटर का ये 3 गुना है ट्रेन। तो देखिए अगर इसको 1 माने तो कितना हो गया 3 हो गया। अब कहता है कि ट्रेन जो है स्टीमर का 3/2 गुना है, तो स्टीमर का ये 3/2 गुना है। तो अगर इसमें 2 में 3/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी स्टीमर का आ गया 2 आ गया। अब ये स्पीड का रिलेशन हमारा मिल चुका है, ये हो गया 3x, ये हो गया x, ये हो गया 2x। सारे का डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है, तो सब के डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करा देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये हमारा स्टीमर का टाइम निकला, ये हमारा ट्रेन का टाइम निकला, और ये हमारा स्कूटर का टाइम निकला। तीनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम के बराबर हो जाना चाहिए। टोटल टाइम है 13 घंटा 30 मिनट, यानी 13.5 घंटा। 13.5 घंटा का मतलब होता है 27/2 घंटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, हमारा x का वैल्यू आ गया 20। ट्रेन का स्पीड पूछा है, ट्रेन का स्पीड यहाँ पर 3x है, x का वैल्यू पुट कर दिया 3 × 20 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार इसको देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार 2 बार जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बनेगा। आगे भी जो भी क्वेश्चन है सारा डिफ़िकल्ट है, देखने में डिफ़िकल्ट है, ठीक है। पढ़ने में स्टेटमेंट ही डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सॉल्यूशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि यह स्टेटमेंट है उस प्रकार इसका कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन आसान है, लेकिन रिलेशन बैठाना था। जब तक रिलेशन हम लोग बैठाएंगे नहीं तब तक हमारा आंसर आएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले ही बोले कि हम सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो भी पूछा हुआ है चाहे वो इजी हो या टफ हो, सारा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और हम अपने वादे के मुताबिक आपको देखिए टफ से टफ क्वेश्चन जो भी पूछा गया है सारा हम करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, जो टफ क्वेश्चन पूछा है उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है राइमा ने पैदल 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय की, ठीक है ना, चाल से कुछ दूरी तय की, और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो उसने साइकिल से कितने घंटे यात्रा की थी। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, एक आपका बेसिक और दूसरा एलिगेशन, ठीक है। अब कौन आसान पड़ेगा कौन डिफिकल्ट पड़ेगा, हम आपको दोनों ही तरीका सिखा देते हैं, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक बता देते हैं। तो पूछा है कि साइकिल का समय, तो साइकिल से मान लेते हैं कि अगर x घंटा चला होगा तो पैदल कितना चला होगा, टोटल 7 घंटा उसको लगा है। कै घंटा 7 घंटा। तो अगर हम लोग x घंटा साइकिल से चले तो पैदल कितना चले होंगे 7 - x घंटा चले होंगे कि नहीं चले होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी हमारा टोटल टाइम कै घंटा है 7 घंटा है, पैदल और साइकिल दोनों मिला के। तो अगर साइकिल को x मान लिए तो पैदल कितना हो जाएगा 7 - x। अब देखिए साइकिल से x घंटा चला है और साइकिल का स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा में अगर 12 किलोमीटर गया तो x घंटा में कितना जाएगा 12x जाएगा।
पैदल है 7 की स्पीड से जा रहा है, 7 माइनस x घंटा चला है, और टोटल मिला के कै किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 64 किलोमीटर हो गया। ये साइकिल से और ये पैदल, बस सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो गया 12x, ये हो गया 49 माइनस 7x इक्वल टू 64। 12 में से 7 गया, देयरफॉर 5x, और 64 माइनस क्या करेंगे 49, 5x इक्वल टू हो गया 15, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 15/5, यानी कितना आ गया 3 आवर, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम आपको पहला तरीका समझाए, पहला तरीका जो आसान है, एलिगेशन भी हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो आप देखेंगे, सॉल्यूशन जब हम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रोसेस ही आसान है। प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टोटल 7 घंटा चला है, टोटल टाइम 7 घंटा है। साइकिल से पूछा है, तो साइकिल से अगर x घंटा चला होगा तो पैदल कितना चला होगा 7 माइनस x घंटा में साइकिल से कितना दूरी तय किया होगा तो 12x। 7 माइनस x घंटा में कितना दूरी पैदल किया होगा तो 7 इंटू 7 माइनस x। दोनों डिस्टेंस जोड़ देंगे, साइकिल प्लस पैदल टोटल डिस्टेंस के बराबर कर दिए। टोटल डिस्टेंस है 64 किलोमीटर। सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया 3 आवर। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे एलिगेशन आपको दिखाते हैं। अगर एलिगेशन रूल थोड़ा भी आपको ज्ञान होगा तो यहाँ पर देखिए, पहला है 7 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा चल रहा है पैदल, और ये साइकिल से जो चल रहा है उसका है 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ का ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ का भी जो यूनिट होना चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में है। तो 64 किलोमीटर गया है 7 आवर में, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 64/7। ठीक है, अब आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी यहाँ से घटाते हैं तो 7 49, 64 में से 49 किया, यहाँ बच गया 15, 15/7। उसी प्रकार इधर से इधर घटाएंगे, 62 84 में से 64 चला गया, कितना बचा 20, 20/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 × 15, 5 के 20, यानी 4:3 में हमारा टाइम बटेगा। क्या बटेगा, ये हमेशा किसका रेशियो देता है, ये हमेशा टाइम का रेशियो देता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसका रेशियो देता है, टाइम का रेशियो देता है। टाइम है 4:3, यानी टोटल 7 यूनिट है, और 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ देखिए 7 घंटा दिया हुआ है। तो जब 7 यूनिट का वैल्यू 7 घंटा है तो साइकिल से पूछा है, तो साइकिल का रेशियो 3 है, यानी साइकिल से कै घंटा चल रहा होगा 3 घंटा चल रहा होगा, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आया नहीं? चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पैदल 7 किलोमीटर पर आवर, साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर, टोटल तो 64 किलोमीटर 7 घंटा में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, तो 64/7 कर दिए। तिरछा तिरछी घटाए, यहाँ आ गया 15/7, इधर से घटाए आ गया 20/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। रेशियो निकाले 4:3। ये हमेशा रेशियो किसका होता है, टाइम का रेशियो होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। टाइम का ही रेशियो क्यों होता है, क्योंकि ये सब पर आवर का है, 1 घंटे के हिसाब किताब हो रही है। ये भी 1 घंटा है, ये भी 1 घंटा है, ये भी 1 घंटा है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन देता है वो हमेशा टाइम का रिलेशन देता है। तो रेशियो का सम हो गया टोटल 7 यूनिट का वैल्यू देख रहे हैं 7 घंटा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 घंटा। तो साइकिल से पूछा है, साइकिल का रेशियो कितना है 3, तो इसलिए साइकिल से कै घंटा चला 3 घंटा चला। उम्मीद करते हैं आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोनों ही आसान है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बनाने का तरीका भी सेम होगा। दोनों ही तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 2 तरीका हम आपको सिखाए, या तो बेसिक से बनाइए या आप इसको एलिगेशन रूल से भी बना सकते हैं। तो हम फिर बेसिक से बता दे रहे हैं, एलिगेशन भी समझाए हैं, एलिगेशन से आप स्वयं करेंगे। ठीक है, बेसिक चलिए। कहता है मार्ग को 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन के उन दोनों माध्यमों का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यानी कै घंटा में 4.5 घंटे में।
उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करें। बस से पूछा है तो पुनः अगर हम लोग बस को मान लेते हैं कि बस से x घंटा ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो ट्रेन से कितना किया होगा, तो टोटल 4.5 घंटा है। 4.5 का मतलब 9/2 माइनस x घंटा ट्रेवल किया होगा, किससे, ट्रेन से। अब बस जैसे आपको बताए तो यहाँ 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी का स्पीड है 70, बस का है 48। तो बस से अगर x घंटा चला है, 1 घंटा में 48 किलोमीटर चल रहा है, तो x घंटा में कितना जाएगा, 48x जाएगा। ट्रेन का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन से चला है कितना, 9/2 माइनस x घंटा, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बस का डिस्टेंस हो गया, ये ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, बस और ट्रेन को जोड़ दिए, टोटल डिस्टेंस का क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 48x इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 35 दूनी 70 यानी 35 आ जाएगा। अब 35 गुने 9, 35 नमा कितना होता है, 315। ठीक है, 315। अब माइनस कितना हो गया, 70 से x को गुना कीजिएगा, 70x बराबर कितना हो गया, 260। ठीक है, अब देखिए 48x यहाँ पर है, यह है 70x। 48x और 70x प्लस और माइनस में है तो घट जाएगा, तो 70 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 22। तो इधर ले आइए, इधर हो गया 22x प्लस में। अब इधर हो गया 315 माइनस 260, यानी इधर कितना बचा, 55 बराबर क्या हो गया, 22x। देयरफॉर x बराबर 55/22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5/2 यानी 2 इंटीजर 1/2। यही आपका आंसर है, यानी 2.5 घंटा का समय लगा है। ठीक है, क्या समझाए, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। बस का पूछा है, बस द्वारा टाइम पूछा गया है, बस से मान लें कि x घंटा चला होगा, तो ट्रेन से कितना चलेगा, 9/2 माइनस x। 9/2 क्यों किए, तो 4.5 घंटा को 9/2 लिख सकते हैं, माइनस x घंटा चला होगा ट्रेन से। तो बस से कितना दूरी तय किया गया, तो बस के स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करा दिए। ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ट्रेन के स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करा दिए। ट्रेन का डिस्टेंस और बस के डिस्टेंस को जोड़ दिए, टोटल डिस्टेंस 260 किलोमीटर के बराबर कर दिए। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है, कितना चला है, 260 किलोमीटर। बस इक्वेट करा दिए, x का वैल्यू आ गया 2.5 घंटा, और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आज था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आप लोग गलती करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।